ये टैंक देख के माइंड एकदम फ्रेश हुआ ना। दिस इज द पावर ऑफ नेचर, और शुड आई से मैजिक ऑफ नेचर। हाँ, ये प्रकृति का जादू है। जब भी हम नेचर के पास जाते हैं हम फ्रेश और मोटिवेटेड फील करते हैं। एक प्लांटेड टैंक सेट करके हम नेचर को अपने घर में ला सकते हैं, एक इकोसिस्टम को क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत लोगों को प्लांटेड टैंक सेट करना होता है, लेकिन वो पहले ही डर जाते हैं और कुछ लोग उन्हें डिमोरलाइज भी करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने प्लांटेड टैंक सेटअप को सिंप्लीफाई किया है। तो अगर आप एक नो CO2 प्लांटेड टैंक सेटअप सेट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम टू एक्वा वर्ल्ड। आई एम गंधार और आज हम देखेंगे हाउ टू सेटअप अ नो CO2 प्लांटेड टैंक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर वी बिगिन लेट मी क्लियर फ्यू थिंग्स। कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो मैं चेंज नहीं कर सकता। प्लांट्स डू नीड CO2। प्लांट्स को उनके ग्रोथ के लिए CO2 जरूरी होता है। जैसे हम ह्यूमंस फूड खाते हैं अपने ग्रोथ के लिए, सिमिलरली प्लांट्स CO2 लेते हैं उनके ग्रोथ के लिए। लेकिन उनकी जो CO2 रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है। कुछ प्लांट्स को लो CO2 लगता है तो कुछ प्लांट्स को हाई CO2 लगता है। तो बेसिकली ये जो हम नो CO2 प्लांटेड टैंक सेट कर रहे हैं इसमें हम जो लो CO2 रिक्वायरमेंट वाले प्लांट्स हैं उनको यूज़ करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत ही थिक या फिर डेंस कारपेट आपका हो तो वो विदाउट CO2 नहीं हो सकता। जो मोंटे कार्लो या फिर ग्लॉसो का कारपेट्स होता है वो आप बिना CO2 के नहीं कर सकते, तो वो आप ध्यान में रखो। दूसरा, ये जो कारपेट सीड्स आते हैं जिसे आप प्लांट करके ड्राई स्टार्ट मेथड में अच्छा कारपेट ग्रो कर सकते हैं। तो हाँ, वो कारपेट अच्छा ग्रो होगा विदाउट CO2 का, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। विदाउट CO2 कुछ वो 9-10 महीने में ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो स्टार्टिंग में अच्छा दिखता है लेकिन ज़्यादा देर के लिए वो रह नहीं पाता। मैक्सिमम 1 साल तक ही रहेगा, बाद में वो ख़राब हो जाएगा। जो बेस्ट CO2 रिजल्ट है, मतलब बेस्ट CO2 तो प्रेशराइज CO2 होता है। बाकी जो मेथड्स है लिक्विड CO2 या फिर CO2 टैबलेट्स उतना वो काम नहीं करते। हाँ, थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन जो प्रेशराइज CO2 है, मतलब जो CO2 सिलेंडर आता है, वो सबसे बेस्ट मेथड है CO2 सप्लाई करने के लिए। तो एक प्लांटेड टैंक सेट करने के लिए सबसे पहले आपको लगेगा सॉइल या फिर सबस्ट्रेट। बहुत लोग इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली इसमें डिफरेंस है। सबस्ट्रेट सबसे बेस वाला लेयर होता है, ज़रूरी नहीं कि वो सॉइल ही हो। सबस्ट्रेट बेसिकली पोरस मटेरियल होता है, मतलब कोई भी ग्रेवल साइज़ का पोरस मटेरियल आप ले सकते हैं, जैसे लावा ग्रेवल ले सकते हैं या फिर EDA के जो पावर सैंड आते हैं वो भी डाल सकते हैं। जिनमें आप एडिटिव्स ऐड करेंगे तो वो बेसिकली आपके जो स्टेम प्लांट्स होंगे उनके लिए बोनस होगा। जब वो पूरा नीचे ग्राउंड तक जाएंगे, पूरा बॉटम तक जाएंगे, तो उनको वहाँ पे जो सारे एडिटिव्स वो सब है वो मिल जाएंगे, उनके लिए वो बोनस होगा। बाद में आता है सॉइल। सॉइल जैसे EDA का एक्वा सॉइल हो गया, ट्रॉपिका का सॉइल हो गया, बहुत सारे टाइप्स के सॉइल है। ये मेन लेयर है जहाँ पे आपके कारपेट प्लांट्स हो गए या फिर मिड ग्राउंड प्लांट्स है वो सॉइल तक ही जाते हैं, पूरा नीचे उनकी रूट्स जाते नहीं है। उसके बाद आता है सैंड। सैंड का कुछ ज़्यादा पर्पस नहीं होता, सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए सैंड यूज़ करते हैं। प्लांट्स के लिए सैंड का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है प्लांट के लिए सैंड के। तो सॉइल जो है आपके वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्लांट्स की ग्रोथ जो है, इवन दो आपके प्लांट्स लो टेक है, फिर भी अगर अच्छी सॉइल यूज़ करोगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। सबस्ट्रेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डाल रहे हो सबस्ट्रेट तो बेस्ट है। बेसिकली आपके जो बैकग्राउंड प्लांट्स है, स्टेम प्लांट्स है, उनके लिए सबस्ट्रेट बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करना। उसमें एडिटिव्स ऐड करना सबस्ट्रेट में सबसे नीचे, और फिर उसके ऊपर सॉइल डालना। सॉइल आप देखो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करो। अगर आप कर सकते हो तो EDA का एक्वा सॉइल यूज़ करो। EDA का अमेजोनिया जो है, EDA का अमेजोनिया वो बहुत अच्छा सॉइल है, वो आप यूज़ करो। नेक्स्ट, अगर आप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिर्फ रिवर सैंड पे सेटअप कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान दो कि लोटेक प्लांट्स है, बहुत ही लोटेक, मतलब अनुबियस, क्रिप्टोकॉन, सिर्फ वही आप प्लांट करो। कारपेट तो आप सोचे ही मत, रिवर सैंड में कारपेट ग्रो होता ही नहीं, इसलिए सिर्फ जो बहुत ही ईजी प्लांट्स है वो आप रखो, अगर आप सिर्फ रिवर सैंड से स्केप कर रहे हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है लाइटिंग। अगर बिना CO2 के प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, लेकिन बिना लाइटिंग के प्लांट्स बिल्कुल ग्रो नहीं होते। तो आपको एक अच्छा लाइट लगाना पड़ेगा। अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं कि महंगा लाइट लगाओ, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है प्लांट्स के लिए वो उसमें होना चाहिए। अगर आप DIY लाइट यूज़ कर रहे हो तो आप ध्यान दो कि जो भी आप लाइट यूज़ करो, बल्ब यूज़ करो या फिर जो भी आप यूज़ करो, उसका जो कलर टेम्परेचर है वो 6500 केल्विन होना चाहिए। और अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो उसके लिए आप एक ट्रिक है वो यूज़ कर सकते हैं, 30 लूमेंस पर लीटर। मतलब बल्ब या फिर जो भी आपका लाइट LED लाइट है उस पर आप देखो, उसमें लूमेंस
रेटिंग दिया होता है, तो 30 लुमेंस पर लीटर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो आपके टैंक के लिए कितना लुमेंस की ज़रूरत होगी। और जितना वाइड स्पेक्ट्रम होगा आपके लाइट का, उतना प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। स्पेक्ट्रम मतलब क्या है? जैसे कलर स्पेक्ट्रम होता है वैसे ही लाइट्स में स्पेक्ट्रम होता है, वो रेड से ब्लू तक जाता है, बीच में ग्रीन होता है, RGB जिसे कहते हैं। तो जितना ब्रॉड आपका स्पेक्ट्रम होगा उतनी लाइट्स की, उतनी आपकी प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। तो जो आपका अपना वाइट LED होते हैं उनमें क्या होता है, वो सिर्फ ब्लू कलर की लाइट होती है, उस पर फॉस्फर की कोटिंग होती है जिससे रिफ्लेक्ट होकर वो हमें वाइट दिखती है। एक्चुअली वो वाइट नहीं होती, तो उसमें जो रेड और ग्रीन जो पार्ट है स्पेक्ट्रम के वो कम होते हैं, इसलिए उतने ऑप्टिमम नहीं होते। अगर हम कंपेयर करें जो मार्केट में स्पेशली प्लांटेड टैंक के लिए लाइट्स होते हैं तो वो RGB लाइट्स होती है, इसलिए उससे प्लांट्स ग्रोथ अच्छी होती है क्योंकि उनका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता है। तो अगर आप कर सकते हो तो पहले से एक अच्छी लाइटिंग में इन्वेस्ट करो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छी लाइट लो, क्योंकि उससे बेनिफिट ही होगा। DIY लाइट काम करेगी, लेकिन जो अच्छी लाइट्स होती है जो स्पेशली प्लांटेड टैंक के लिए बनी होती है तो वो तो बहुत ही अच्छा काम करेगी। और लाइटिंग आपको दिन में 6 to 8 आवर्स तक आपको लाइट रखनी है प्लांटेड टैंक में। आप देखो ऑयल के इश्यूज़ कैसे आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जो टाइमिंग है लाइट का वो सेम रखो, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल 10 AM to 5 PM, तो पूरा रोज़ 10 AM पे स्टार्ट होना चाहिए और 5 PM पे बंद होना चाहिए। आई रिकमेंड एक टाइमर लगा लो। और अगर आपको पता नहीं है कि लाइट को ऑटोमेटिक कैसे करें, तो उसके लिए एक वीडियो मैं फ्यूचर में ज़रूर बनाऊँगा। इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के लिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, गो फॉर द बेस्ट फिल्टर विच यू कैन बाय। जो भी बेस्ट फिल्टर आप ले सकते हो वो आप ले लो, बिकॉज देर इज़ नो सच टर्म एज ओवर फिल्ट्रेशन। ओवर फिल्ट्रेशन जैसी कोई टर्म नहीं होती। अंडर फिल्ट्रेशन हो सकता है लेकिन ओवर फिल्ट्रेशन कभी हो नहीं सकता। तो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप हैंग-ऑन-बैक फिल्टर लो, और अगर आपके पास अच्छा बजट हो तो आप कैनिस्टर फिल्टर लो। लेकिन पावर फिल्टर लेना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक्चुअली पावर फिल्टर उतना अच्छा नहीं होता प्लांटेड टैंक के लिए। फिल्टर का फ्लो आप मॉडरेट रखो, ज़्यादा फास्ट फ्लो मत रखो, क्योंकि नहीं तो आपके प्लांट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्लांट्स कौन से यूज़ करें। तो जो भी प्लांट्स हम यूज़ करेंगे ये इजी टू ग्रो प्लांट्स होंगे, लो टेक प्लांट्स जिनकी CO2 रिक्वायरमेंट कम होती है। तो सबसे पहले मैं कुछ इजी CO2 कारपेट प्लांट्स बताता हूँ। नंबर 1 है हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टियाटा मिनी, ये बहुत ही अच्छा कारपेट प्लांट है। दूसरा रिसिया, बहुत ही ईजी टू ग्रो है। तीसरा है इकिनोडोरस टेनेलस, ये भी बहुत ही अच्छा कारपेट प्लांट है, इजी टू ग्रो है। फिर आता है एस रिपन्स, इजी टू ग्रो प्लांट्स। फिर आप कोई भी मॉस जो है उसे स्टोन्स पे टाई करके भी आप कारपेट उसका बना सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ, ये कारपेट जो भी मैंने बताया इजी टू ग्रो कारपेट से आपके टाइम में ग्रो होगे, लेकिन जितनी थिक या फिर जितनी लच ग्रोथ आप चाहते हो कारपेट की, इतनी ग्रोथ विदाउट CO2 नहीं होगी। फिर भी ठीक ठाक लुक आपके टैंक को ये दे सकते हैं, इसलिए ये कुछ इजी टू ग्रो कारपेट प्लांट्स हैं। फिर हम बात करेंगे मिड ग्राउंड प्लांट्स। तो मिड ग्राउंड प्लांट्स बेस्ट है अनूबियस, क्रिप्टोकॉन और ब्यूसिफिलेंड्रा। तो ये जो 3 वैरायटी है बहुत ही ईजी टू ग्रो है, बहुत ही हार्डी है, मतलब बिना सॉइल के भी ये ग्रो होते हैं। क्रिप्टोकॉन को लगता है थोड़ा सा सॉइल, लेकिन अनूबियस और जो ब्यूसिफिलेंड्रा है तो वो तो आप रॉक पे या फिर ड्रिफ्टवुड पे भी टाई कर सकते हो। लास्ट में हम बात करेंगे बैकग्राउंड प्लांट्स की, इजी टू ग्रो बैकग्राउंड प्लांट्स। उसमें है फर्स्ट है जंगल वेल, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और अच्छा बैकग्राउंड उसका बहुत ही अच्छा दिखता है। फिर नेक्स्ट है जावा फन, ये भी सेम लो लाइटिंग लो CO2 में अच्छा ग्रो होगा। नेक्स्ट है अमेजोन स्वॉर्च, इजी टू ग्रो है और मतलब इसका बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा दिखता है। और लास्ट में है रोटाला इंडिका, ये भी उसका टाइम CO2 रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होता और ग्रोथ उसकी बहुत लश मतलब बहुत ही डेंस ग्रोथ होती है, विदाउट CO2 भी अच्छा ग्रोथ होता है, अच्छा एक थिक बैकग्राउंड आपको मिलेगा। तो ये थे सारे इजी टू ग्रो प्लांट जो आप अपने लोटेक प्लांटेड टैंक में यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की। तो क्या फर्टिलाइजर्स ज़रूरी होते हैं? एक्चुअली हाँ, कुछ हद तक फर्टिलाइजर ज़रूरी होती है। फर्टिलाइजर्स को आप एक सप्लीमेंट की तरह देखो, वो प्लांट्स के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं जिनका प्लांट्स को बेनिफिट होता है, बोनस होता है वो। तो अगर आप रिवर सैंड से स्केप कर रहे हो, आपके पास सॉइल नहीं है, सबस्ट्रेट नहीं है, रिवर सैंड में अपने प्लांट किया, तो आपके लिए फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही एक सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स के लिए। तो एक्चुअली फर्टिलाइजर्स में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो सब, इसलिए आपको मैं एक ईजी हैक बताऊंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जो मैं एक्चुअली बेसिकली CKM का जो फ्लरिश है या वो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, ऑल इन वन फर्टिलाइज़र है।
ज़्यादा कुछ डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही फर्टिलाइजर यूज़ करो। अगर आपका लोटेक प्लांट है तो उसके लिए वो बेस्ट है, सीकेम फ्लरिश यूज़ करो। और उसके साथ थोड़ा सा मतलब CO2 बूस्ट करने के लिए मैं सीकेम फ्लरिश एक्सेल यूज़ करता हूँ, जिससे जो CO2 की कमी है कुछ हद तक वो फील हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि CO2 को रिप्लेस करता है फ्लरिश एक्सेल, लेकिन कुछ हद तक हेल्प करता है। मतलब कुछ न होने से अच्छा है थोड़ा सा आप सप्लीमेंट करो। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और इससे लोटेक प्लांट में अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाएगी। सो लेट्स क्विकली रिकैप वॉट एवर वी हैव लर्न टुडे। सबसे पहले, अगर आपके पास CO2 नहीं होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ उतनी डेंस और उतनी लश नहीं होगी, कारपेट उतनी अच्छे से ग्रो नहीं होगी। सो सॉइल आप आई रिकमेंड बहुत ही अच्छे सॉइल में आप इन्वेस्ट करो। सबसे पहले सॉइल इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सॉइल आप अच्छी क्वालिटी का लो। आई रिकमेंड एडिया एमेजोनिया। लाइटिंग की बात करें तो कोई भी आप लाइट यूज़ कर सकते हैं जिसका कलर टेम्परेचर होता है 6500 केल्विन और लुमेन रेटिंग होती है 30 लुमेन्स पर लीटर। इसके हिसाब से आप आपके टैंक के लिए कैलकुलेट करो। लाइटिंग 6 to 8 आवर्स पर डे होना चाहिए और लाइटिंग टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। आप टाइमर इंस्टॉल करो। बाद में बात करेंगे फ़िल्टर की, तो फ़िल्टर कोई भी फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपके टैंक के लिए इनफ बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन मिले। अगर चीप चाहते हो तो हैंग-ऑन में फ़िल्टर लो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कैनिस्टर फ़िल्टर ऑप्ट करो। प्लांट्स की हम बात करें तो इजी टू ग्रो कारपेट प्लांट्स है हाइड्रोकोटा, ड्राइपाटियाटा मिनी, रिसिया, फिर एस रिपन्स और मॉस। सेकंड मिड ग्राउंड प्लांट्स में है क्रिप्टोकॉन, अनुबियस और ब्यूसिफ्लैंड्रा, और बैकग्राउंड प्लांट्स में है जंगल वेल और रोटाला। तो ये सब थे। फर्टिलाइज़र की बात करें तो 2 फर्टिलाइज़र मैंने रिकमेंड किए, सीकेम फ्लरिश और सीकेम फ्लरिश एक्सेल। आप दूसरे भी ब्रांड्स के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 2 मैंने ट्राई किए, मुझे बेस्ट लगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और आप कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।